दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक के बाद एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी पर आरोप लगाकर भाग जाने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अब समझ आ गया है कि इस बार उनके लिए राह आसान नहीं है। अब दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की असलियत जान गए हैं। ऐसे में इस बार दिल्ली का सियासी मौसम बदल गया है और सियासी हवा का रुख बीजेपी की ओर मुड़ गया है। और अब दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। आम आदमी पार्टी के नेता अब पुलिस के खुलासे से बेचैन नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब क्या जवाब दें। दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद आप सांसद संजय सिंह भी तिलमिला गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली का सियासी पारा अपने शबाब पर है। चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी देने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया है कि एक बच्चे की ओर से फर्जी मेल और कॉल करके स्कूल को धमकी दी गई थी। पुलिस ने इसके आगे जो दावा किया है वो और भी हैरान करने वाला है। पुलिस ने कहा है कि जिस बच्चे की ओर से धमकी दी गई थी उसके अभिभावक एक एनजीओ से जुड़े हैं जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर चुका है। इसके बाद इस मुद्दे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। बीजेपी नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पुलिस ने जो खुलासा किया है वो काफी हैरान करने वाला है। अब सवाल यह है कि उस बच्चे का इस्तेमाल किसी खास मकसद से राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो नहीं किया गया। बच्चे के अभिभावक की गतिविधियां संदेहास्पद एनजीओ के साथ रहा है। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु के फांसी का जमकर विरोध किया था। इसलिए अब संदेह होता है कि क्या इसमें आम आदमी पार्टी का या उनसे जुड़े किसी एनजीओ का हाथ तो नहीं है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तथाकथित एनजीओ का आम आदमी पार्टी से संबंध रहा है और वो देश के नौनिहालों के दिमाग में क्या जहर डाल रहे हैं। आपने टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई को रोक रखा था। आम आदमी पार्टी का संबंध सीधे सीधे नजर आता है। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नहीं देश के दुश्मन हैं। हमें लगता है कि आगे की जांच में एक बड़ा खुलासा देश के सामने आएगा। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा है कि इस आपदा से दिल्ली को मुक्ति मिलेगी। ये कोई नई बात नहीं है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी में ये एनजीओ भी शामिल थे। वहीं दिल्ली पुलिस के खुलासे और बीजेपी के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी की नींद गायब हो गई है। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 15 दिन का समय रह गया है। अब पुलिस कमिश्नर और सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो पता नहीं क्या कहानी बना रहे हैं, किस किस एनजीओ का हवाला दे रहे हैं। बीजेपी बताए कि रोहिणी बम धमाके में कितने लोग पकड़े गए, कोर्ट में जज के सामने हत्या हुई उसमें कितने लोग पकड़े गए, गैंगवार हुए, अवैध वसूली हुई, इन सब मामले में क्या हुआ। इसके अलावा संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इस्तेमाल किया। स्कूलों में बम की धमकी को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। चुनाव से 15 दिन पहले मनगढ़ंत कहानी लेकर आ गए। बीजेपी को ना ही दिल्ली की सुरक्षा से मतलब है और ना ही देश की सुरक्षा से। तो देखा आपने कैसे दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद आप पर जो आरोप लग रहे हैं उससे संजय सिंह तिलमिला गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें